पॉजिटिव मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। आज वो 52 हो गई है और इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी ने जो रेस्पिरेटरी और उससे रिलेटेड जो सीनियर मोस्ट लोग हैं डॉक्टर्स राजस्थान में लगभग 7 लोग हैं, उन लोगों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, उनके सुझाव लिए। लोग हैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, डॉक्टर ML गुप्ता और डॉक्टर अशोक अग्रवाल, डॉक्टर SD गुप्ता, डॉक्टर राजा बाबू पंवार और डॉक्टर सुधीर भंडारी। ये कोरोना वायरस के दौरान राज्य सरकार द्वारा एक एडवाइजरी कमेटी का गठन किया गया है, जिनमें ये सब लोग होंगे और ये समय समय पर जो भी इनकी रिसर्च है या जो इनके पास फीडबैक है कोरोना से फाइट करने के लिए, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने हमें फैसिलिटीज को बढ़ाना है, क्या इक्विपमेंट्स परचेज करने हैं, जो नए नए रिएजेंट्स आ रहे हैं उनके बारे में जानकारी ये लोग बराबर हमको देते रहेंगे। तो आज सबसे बड़ी बात ये रही, कंक्लूजन ये रहा कि राजस्थान की जो पॉपुलेशन है उसको देखते हुए प्रति 10,000 पे 2 ICU के बेड और 2 वेंटिलेटर, इनकी आवश्यकताओं को आज इन विशेषज्ञ चिकित्सकों के साथ कंसल्टेशन के बाद हम लोग इवेल्युएट कर पाए और उसके मुताबिक राजस्थान में करीब 14,000 बेड ICU के लिए जरूरत पड़ेगी और 10,000 वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ेगी। उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं हमारे ACS मेडिकल हेल्थ और सेक्रेटरी मेडिकल एजुकेशन को, इनके प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई विदाउट टेंडर भी शुरू कर सकते हैं अभी, और इनिशियल स्टेज पे जितने अवेलेबल हों उनका प्रोक्योरमेंट सुनिश्चित किया जाए। एक और बात थी कि एक वेंटिलेटर से 3-4 मरीजों को हम ठीक कर सकते हैं, उस डिवाइस पे भी काम करने के लिए कहा गया है और NBC से उसकी बात चल रही है। उसका प्रायोगिक तौर पर परीक्षण किया जाएगा और उसके बाद में अगर ये उचित समझा जाएगा कि एक वेंटिलेटर से 3-4 मरीजों को हम कैटर कर सकते हैं उनकी नीड को, तो वो भी एक प्रायोगिक तौर पर देखा जाएगा। उसके अलावा शाम को आज जिला कलेक्टर्स की, हमारे CMHOs की और PMC जो प्राचार्य हैं अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस के, उनके साथ और जो वहाँ PMO हैं, इसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है, इसके अलावा जो सुपरिंटेंडेंट है अलग अलग अस्पतालों के, उनके साथ आज 5 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी ताकि राज्य की क्या स्थिति है, उसके बारे में क्या डायरेक्शन हमको देने हैं। सबसे बड़ी बात जो आज के इंटरेक्शन से आई है सामने कि इसकी संभावना, कोरोना की संभावना सबसे ज्यादा 60 की उम्र से ज्यादा लोगों के बीच में होने की संभावना है। वर्ल्ड ओवर ये फैक्ट सामने आया है। तो हमारे जितने बुजुर्ग हैं उनको हम घर में ही अलग आइसोलेशन में रखें। उनके लिए अगर मान लो जो होमलेस लोग हैं, बुजुर्ग हैं, उनको आइसोलेशन में जहां भी नियर बाई है वहां रखें। बच्चों को भी कहा जाए कि वो अभी दादा दादी, नानी नाना, इनसे डिस्टेंसिंग रखें, क्योंकि सबसे ज्यादा थ्रेट 60 साल के ऊपर के जो एल्डरली लोग हैं उनको है। गांव में भी सरपंचों के माध्यम से इस बात को स्प्रेड कराया जाए, IEC के माध्यम से भी आम आदमी को एजुकेट किया जाए और हमारे जो FM रेडियो है या रेडियो जॉकी है और भी जो मीडियम्स है उनके माध्यम से इस बात का संदेश पूरे प्रदेश में जाए कि जो लोग बुजुर्ग हैं उनको कृपया हम अपने बच्चों से, परिवार के दूसरे लोगों से थोड़ा दूर रखें, क्योंकि उनकी इम्यून सिस्टम कमजोर भी होती है और ये वायरस का अटैक उन पर ज्यादा होने की संभावना है। तो ये सावधानी के तौर पे किया जा रहा है, कोई बुजुर्गों को दूर रखने की बात नहीं है। हम लोग, क्योंकि उनको खतरा ज्यादा है और उनसे ये खतरा ट्रांसमिट हो सकता है। जो 2 लोग राजस्थान में अभी तक जिनकी मौत हुई है उनकी उम्र भी 73 साल और 60 साल की रही है, और जो फिगर हमारे पास पूरे वर्ल्ड में जो आ रहे हैं जिनकी कैजुअलिटीज करीब 27,000 से ज्यादा हो गई है और 6 लाख से ज्यादा पॉजिटिव केसेस आ गए हैं, उनमें भी अगर परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो ये परसेंटेज बुजुर्गों का ज्यादा निकल रहा है। इसीलिए हमने सावधानी के बतौर सभी लोगों को अपील करने का ये निश्चय किया कि भाई ये सोशल डिस्टेंसिंग में बुजुर्ग लोगों से दूरी घर में भी कैसे बना के रख सकते हैं उस पर जोर दिया जाना चाहिए। तो अमेरिका की जो हमारी FDA है उन्होंने उसको अप्रूव किया है, तो इसमें जल्दी टेस्ट हो जाता है 2-3 घंटे में। जो अभी नॉर्मल टेस्ट है उसमें 7-8 घंटे लगते हैं। तो हमारी जो टेस्टिंग फैसिलिटी है, SMS में भी 1300 से 1500 लोगों की टेस्टिंग की फैसिलिटीज है।
3 माइक्रोबायोलॉजी की टीमें वहां लगी हुई है। वर्तमान में 300 से 400 टेस्ट हो रहे हैं। इसके अलावा महात्मा गांधी जहां पे 500 लोगों की टेस्टिंग की फैसिलिटी है और उन्होंने बताया हमको कि इसको हम 1000 तक कर सकते हैं, लेकिन आईसीएमआर ने इसको अभी अप्रूव नहीं किया है। उसके लिए हमने अप्रोच किया है हमारे विभाग के अधिकारियों ने भी कि आईसीएमआर इसकी अनुमति दे दे तो अकेले जयपुर में 2000 से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग फैसिलिटी हम डेवलप कर सकते हैं। पूरे राजस्थान में 2-2,500 टेस्टिंग की फैसिलिटी अभी हमारे पास है, जिसको आने वाले समय में बढ़ाने के बारे में भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए। और ये जो अर्ली टेस्ट, अर्ली डायग्नोस करने के लिए जो रैपिड टेस्ट की फैसिलिटी है, उसके प्रिक्योरमेंट की भी उन्होंने निर्देश दिए हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर्स पर्याप्त मात्रा में लेने के मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं और उसके प्रिक्योरमेंट की कार्रवाई शुरू हो गई है। आने वाले टाइम में जहां जहां चाहे भीलवाड़ा है, जहां पे भीलवाड़ा में लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए निर्देश दिए गए कि वहां के लोग न बाहर जाएं, न वहां बाहर से लोग अंदर आए। फ्लैग मार्च भी करना पड़े आर्मी को तो वहां भी करे। जयपुर में रामगंज बाजार में 2 केसेस पॉजिटिव आए हैं, वहां भी फ्लैग मार्च हो और जोधपुर में भी फ्लैग मार्च हो, झुंझुनू में भी हो सकता है। तो जिन जगह पे ये ज्यादा इंटेंसिफाइड है कोरोना पॉजिटिव के मरीज, वहां पे आर्मी या पुलिस दोनों फ्लैग मार्च कर सकती है। कुल मिला के राजस्थान में डेली बेसिस पे जो मुख्यमंत्री जी मॉनिटर कर रहे हैं, उसके परिणाम स्वरूप हम नियंत्रित कर पा रहे हैं अभी तक। लेकिन जो डॉक्टर्स ने आशंका बताई है कि इसका जून तक और नवंबर दिसंबर तक भी इसका प्रकोप जारी रह सकता है, ऐसी संभावनाएं बताई जा रही है। उसकी भी तैयारी हमको फ्यूचर एक्शन प्लान के रूप में करनी है और वो हम कर रहे हैं।